जय श्री राम चरितमानस पाठ अयोध्या कांड। तो दोहा संख्या है 179 89 90 189 189। तो भरत जी मिलने गए हैं श्री रामचंद्र जी से अयोध्या से वनवास। तो वहाँ का ये निषाद राज की सब बातें हो रही हैं। निषाद राज भरत जी से अकेले में रात में चर्चा कर रहे हैं। ये वहीं सब सो गए हैं, माताएं सो गई हैं, सब सो गए हैं। भरत जी और निषाद जी रात को बात कर रहे हैं, वहीं का संवाद है। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सिय राम लखन सिय सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत जी ने कहा निषाद राज से कि जहाँ मेरे राम और लखन सीता जी सोई थी, मुझे वो स्थान दिखाओ। जब और ये कहते कहते उनके लोचन, आँखों के जो कोए किनारे होते हैं, वो आंसुओं से भर गए। भरत बचन सुनी भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ जो स्वामी। जहाँ शिशुम पुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुसु साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षणा करके प्रणाम किया। जहाँ पर जिस पर रामचंद्र जी सोए थे, उसको देख करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन शुभानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कणक या तारे आदि को, जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनकी सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि, जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे। अच्छा। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथाय वध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी श्री सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इन जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसी की उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होत सो राम बड़ाई।
सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप माना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी को दोहुई बड़ाई से ही होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पति देवता सुतिय मणि, सीय साथरी देख, बिहरत हृदय नहारि हर, फबिते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हाहारा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। भरत जी कह रहे हैं, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस आही न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, श्री रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार शुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन सहाय विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निराधार कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी को स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकही प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को गिनती नहीं कर सकते। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट करना। रामचरितमानस को मेरा प्रणाम। तुलसी कृत द्वारा रचित रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको समझ में एक एक चीज आएगी। एक बार में कुछ नहीं होता है।